गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दिन है शुक्रवार 13 तारीख और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के कुछ चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और बज रहे हैं सुबह के 9:45 और मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है संगत जी कि हम लोग सभी खाना वगैरह खाकर लेटे हुए थे बिस्तर में और फ़ोन देख रहे थे। तो 11 बजे की बात है, गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र दरवाज़ा खोल, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। तो मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बेटियाँ, हम सब लोग एकदम से क्या माइंड में आया और हम सब के सब दरवाजे की ओर भागे। मैं जो घर का मेन गेट है ना उसकी ओर भागे। तो जब से हमने देखा कि हाँ, और गुरुजी ने ये भी कहा था कि पुत्र 5 मिनट 10 मिनट वहीं पर वेट करियो मेरा। तो हम सब लोग गेट खोलकर खड़े हो गए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गुरुजी जो कहते हैं वो सत्य होता ही होता है। तो हम सब लोग वहाँ खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने पीछे रह गए थे, उनको गुटखा खाने की आदत है ना, तो इस चक्कर में वो थोड़ा सा मतलब खाने के लिए वो रह गए। तो वो पीछे से आए तो उन्होंने देखा मेरी स्कूटी जो घर का मेन गेट है उसके आंगन में, मतलब कंबाइंड फैमिली है तो उसमें एक मेन गेट और भी है, तो वहाँ उन्होंने देखा कि मेरी स्कूटी खड़ी है। बताओ, और हम सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और बाहर मेन गेट पर ही अपनी स्कूटी ही भूल आए। तो शायद हो सकता है गुरुजी ने इसीलिए ये मैसेज दिया था कि पुत्र तो तेरी गाड़ी तो बाहर खड़ी हो, तुम सब लोग सोने की तैयारी कर रहे हो, अपनी गाड़ी तो अंदर ले आओ, स्कूटी को तो अंदर ले आओ। शायद इसीलिए गुरुजी का वो मैसेज आया था। फिर मेरे हस्बैंड जी बाहर से स्कूटी लेकर आए और आंगन में खड़ा किया। तो हम सब लोग इतना तेज़ हंसे, बहुत तेज़ हंसे कि गुरुजी देखो कितनी छोटी छोटी सी बातों का भी ध्यान रखते हैं। और अभी मेरी बेटियाँ फिर 5 मिनट वहाँ खड़े रहे। फिर जब हम अंदर आकर फिर हम थोड़ी देर फ़ोन देखा, फिर हम लोग सो गए। ये तो था उस दिन का सत्संग। और ये है मेरा दूसरा सत्संग, ये है कि घर में जो परेशानियाँ चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है, उनका कोई भी सलूशन नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि मैं अपनी संगत को बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़कर उनकी परीक्षा लेता हूँ। अब ये दर्द, ये तकलीफ अब सही नहीं जाती है। गुरुजी प्लीज़ इन मुसीबतों से बाहर निकाल दो। मेरे अंकल जी की हार्डवेयर की दुकान थी, उस भी दुकान वाले का ताला लगा दिया क्योंकि बहुत पुराना लाइट का जो बिल था वो निकल आया। तो जो टोरंटो वाले आए थे उन्होंने तो किसी ने उससे कह दिया कि मतलब ये मकान मालिक का घर ये है, दुकान मालिक के जो उनकी शॉप है उनके मकान मालिक का घर ये है। तो वो उस पर चिपका कर गया था। तो उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर नोटिस चिपका गए। तो इस चक्कर में वो मकान मालिक, दुकान का शॉपकीपर का जो मालिक था, वो हमारे ऊपर प्रेशर बनाने लगा कि पैसे जमा करो नहीं तो हमारी लाइट कट जाएगी। और आप तो सब लोग जानते हो, जो कि मेरा पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, कि घर की जो प्रॉब्लम्स है, अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। और मेरे अंकल जी ने कई लोगों से पैसे भी ले रखे थे तो उनको भी देने पड़ते हैं। तो
घर में पैसे नहीं बचते थे। और फिर एकदम से उसको कह रहा 2-2.5 लाख रुपए का बिल था। उसने दुकान वाले ने जाकर उन्होंने किस्त बनवा ली। अब पहली किस्त थी 90,000 की, दूसरी थी और 3 किस्त 50,000 की उसने बनवा लिया। अब इतना सारा पैसा एकदम से कहाँ से लाए? तो पहले उसने ताला लगा दिया था। तो मैं और मेरे अंकल जी उसके घर गए तो उसने खोल दिया कि अगली बार का बिल तू भरेगी। मगर संगत जी अब पे इतने पैसे नहीं हो पाए। तो फिर उसने फिर से कुछ रक्षाबंधन से कि 2 दिन बाद फिर उसने दुकान पर ताला लगा दिया। अब लोग गए भी, उससे कहा भी कि अगर दुकान खुलेगी तो हम तेरा धीरे धीरे करके पैसे दे देंगे। मगर शायद रब की क्या मर्ज़ी है मुझे नहीं पता, बार बार हमारी दुकान से ताला लग जाता है। और मेरे अंकल जी घर पर बैठे हैं, 1 महीना होने पा गया। संगत जी मुझे रोना है, मुझे माफ़ करना संगत जी। 2 बेटियाँ हैं मेरी छोटी छोटी, का खर्चा कैसे चला? अंकल जी का कोई भी काम नहीं है इस समय, और घर पे जो मुसीबत है उनको कैसे भैया करूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, घर का खर्चा कैसे चलाऊँ? हम अपना तो मन मार लेंगे संगत जी, मगर घर पे बच्चे हैं तो छोटे छोटे हैं, कोई अभी 1 साल की 1 10 साल की, कोई इतने समझदार नहीं है। और उनके बच्चों को देखकर वो भी चीज़ लगती है, कुछ कभी कुछ खाने के लिए कहती है, कभी कुछ। अब वैसे तो बेटियां बहुत समझदार है, मगर फिर भी कब तक उनका मन मारे पता नहीं क्यों इतनी वायरस प्रॉब्लम्स आ। उससे यही अल्लाह है गुरु जी, प्लीज़ हमें इस भवसागर से निकाल लो गुरु जी। अपना हाथ, हमारा हाथ थाम लो, जो प्रॉब्लम्स चल रही है उससे हमें निकाल लो गुरु जी। नहीं हमारी कौन सी आड़ी कर्म है जो हमारे बच्चों के रास्ते मारे हैं। संगत जी मेरी दोनों बेटियाँ पढ़ने भी नहीं जाती इस साल, और मतलब पढ़ाई भी वो हो गई है। और मेरे अंकल जी के 2 भाई और भी हैं, उससे तो कोई उम्मीद भी नहीं है किसी चीज़ की। घर आप समझ सकते हो घर का खर्चा कैसे चल रहा है। मेरे अंकल जी कर सकते हैं, मेरे माता पिता है, मेरा भैया नहीं है, मेरा भाभी है, उनके बच्चे हैं, उनके भी अपनी पर्सनल लाइफ है। ये कह रहे थे माँ को मत बताओ, और एक बेटी अपना दर्द किससे कहेगी? माँ से ना कहे तो। माँ ने कहा भी था बच्चों को भूखा मत रखना बेटी, अगर हेल्प की ज़रूरत है तो मुझसे ले आना। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मेरे माता पिता भी बड़े बूढ़े हैं, और भाई हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा, तो अब दूसरों पे बोझ क्यों बने? इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ती वहाँ जाने की। बस मेरी गुरुजी से यही अरदास है गुरुजी, मेरे हस्बैंड जी का काम चला दो गुरुजी, ताकि घर में 2 बच्चे हैं, कब तक दूसरों से मांग के पैसे लेके आएंगे? 150 रुपये से क्या घर का खर्चा चलता है? और ही इन्होंने होम लोन ले रखा है, तो उसकी भी किस्त आने वाली है, फिर से प्रॉब्लम्स इतनी सारी। गुरुजी मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे मेरी ब्लीडिंग हो रही है, और कभी हो जाती है कभी बंद हो जाती है, और वो भी घर में पैसे नहीं है कि वैसे मैं दिखा भी नहीं पा रही। पता नहीं क्या हो गया था कि मैं 1 महीना हो गया धीरे धीरे ब्लीडिंग हो रही है, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है मुझे। बस मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मेरी इस प्रॉब्लम्स को ठीक कर दो गुरुजी, और मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिला दो गुरुजी। पता नहीं क्या है, तो पैसे नहीं है तो अब डॉक्टर को दिखा सकूँ या गायकोलॉजिस्ट को दिखा सकूँ। तो मेरी गुरुजी से यही अरदास है गुरुजी, मेरी तो छोटी बेटियाँ हैं, अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई तो मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? बस मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मेरी इस प्रॉब्लम्स को ठीक कर दो। ये मेरा छोटा सा सत्संग है गुरुजी के चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और आंटी का भी शुक्राना जो मेरा सत्संग शेयर करती है, और संगत का भी शुक्राना जो ये सत्संग सुनती है। गुरुजी सबका कल्याण करना, गुरुजी सबको ब्लेसिंग देना। जो स्थिति हमारे परिवार की चल रही है, ऐसी स्थिति
किसी भी संगत को ना मिले गुरुजी। सबको ब्लेस करना, हर किसी को भरपेट भोजन देना गुरुजी। सबको सब कुछ देना कि कभी किसी के आगे उनको हाथ ना फैलाना पड़े अपने बच्चों पर। गुरुजी अपने परिवार की सब संगत पर मेहर करना गुरुजी, सबका कल्याण करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।